Kamavinga to Vinicius. Vinicius gets the ball. Vinicius! Vinicius Junior score! What? What? Grealish to Gundogan, turns away. Gundogan holds up the play. Chance hai. Kevin De Bruyne! Whoa! Whoa! Boy, so KDB! ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। भाई साहब, क्या था कल का मैच यार। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड 1-1। भाई फुटबॉल डिस्टिल्ड येट अगेन। मतलब सेमीफाइनल हो तो यार ऐसा हो यार, मतलब दो क्वालिटी टीम, दो क्वालिटी मैनेजर्स गोइंग एट ईच अदर और दो वर्ल्ड क्लास गोल्स और बहुत बेहतरीन भरी हुई कंट्रोवर्सीज होना यार। दिस इज व्हाट वी वांट इन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। मतलब न्यूट्रल्स के लिए तो यार ये तो एक पार्टी है यार। मैं तो सुबह से मम्मी को कह रहा था, मम्मी आज त्यौहार है। मम्मी पूछ रही क्यों यार, त्यौहार क्यों है? मैंने कहा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल है भाई, समझिए। सो गाइस, दिस वाज अ ग्रेट गेम यार, और बहुत कुछ एक गेम यार स्टडी करने के लिए। लेट मी टेल यू यार, मैंने ये सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग की आज। फर्स्ट रिकॉर्डिंग से आई वाजंट हैप्पी है। मैंने कहा नहीं भाई, कट मारो, फिर से रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज आई नो आई कैन डू बेटर। सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू गाइस कि मैच में हुआ क्या। मैं पिक्टोरियली तुम लोग को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि व्हाट वेंट डाउन इन दिस गेम। बट गाइस, ऑल टू प्ले फॉर यार। अभी भी गेम 1-1 है, स्टिल ऑल टू प्ले फॉर। मैड्रिड कैन सरप्राइज यू इवन एट द एतिहाद, बट आई थिंक दोनों में से जो हैप्पियर टीम होगी ना, वो होगी सिटी, जस्ट बिकॉज उन्होंने सेकंड गोल मारा, और दूसरा क्योंकि भाई वो 1-1 ड्रॉ लेके जा रहे हैं, होम पे खेलेंगे रिटर्न लेग। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे रिवर्स कर दो रोल्स को, एतिहाद पे ये स्कोर होता और बर्नाबाउ पे वो खेल रहे होते, तो आई थिंक यहाँ पे रियल मैड्रिड फैंस वुड हैव बीन लाइक हाँ या नहीं, हमारे लिए बेटर है। बट आई थिंक Pep and City team would take this 1-1 draw because I don't think so they were at the best level. Pressing structure में थोड़े से खराब, थोड़ा सा स्लो खेला उन्होंने गेम को। Yes, I know they needed a blinder of a goal to score a chance, but उसके अलावा उन्होंने कोई considerable chances बनाए नहीं। उनका XG 0.60 था और मैड्रिड का भी XG 0.60 था, मतलब दोनों का सिमिलर था। तो दोनों ही टीमों ने कोई ऐसी कंसिडरेबल चांस बनाई नहीं। आई थिंक 35 मिनट के अराउंड, मतलब जब तक मैड्रिड ने अपना गोल नहीं मारा था ना, तो गाइस मैड्रिड के शॉट्स थे ही नहीं। शॉट्स ऑन टारगेट तो भूलो, शॉट अटेम्प्टेड ही नहीं थे। इट वाज द वन चांस दैट रियल मैड्रिड टुक एंड द वन चांस लेड टू द गोल बाय। सो दिस इज रियल मैड्रिड्स क्वालिटी। और गेम में आई थिंक द वे रियल मैड्रिड अप्रोच दिस गेम, मुझे लगता है ना, मैड्रिड ऐसा फुटबॉल यूजुअली खेलना पसंद करती नहीं है, बट उनको पता है कि कब उनको ऐसा फुटबॉल खेलना है ना। व्हाई इज द रीजन? तुम अगर देखोगे सुपर कप का गेम बार्सा के अगेंस्ट, आई थिंक दे प्लेड इन दिस वे, जहां पे एक डिफेंसिव डिस्प्ले एंड काउंटर अटैकिंग मैकेनिज्म, जहां पे दे वन द गेम। पीएसजी का गेम था, उन्होंने फर्स्ट लेग खेला था जहां पे दे लॉस्ट द गेम 1-0, बट वी सॉ रिटर्न लेग में क्या हुआ। तो मैड्रिड नोज व्हेन एंड हाउ टू बी प्रैग्मेटिक, और मैड्रिड ने आज 6 एट द बैक, लो ब्लॉक, सॉलिड प्योर डिफेंडिंग के साथ ही साथ 30 पास मूव भी किया है, दैट ऑलमोस्ट एंडेड अप एज अ गोल। तो मैड्रिड इज केपेबल ऑफ डूइंग बोथ ऑफ दैट। और भाई गजब का गेम था यार। मतलब मैं तो भाई पूरा गेम दोबारा देखा एंड आई हैव नोटेड डाउन थिंग्स फॉर यू टू एक्सप्लेन। बट सबसे पहले हम यहाँ पे एलिफेंट इन द रूम करके बात करके खत्म करते हैं, दैट इज डिड द बॉल गो आउट और नॉट। देयर इज नो पर्टिकुलर मैकेनिज्म जिसकी वजह से कोई भी बंदा तुम्हें बता पाए कि बॉल बाहर गई कि नहीं गई। तो वील हैव टू जस्ट टेक द वर्ड फॉर इट। भाई VAR ने चेक किया नहीं किया, विल स्टिल आर्ग्यू अबाउट दैट। बट द थिंग इज VAR नेवर चेक्स कि बॉल बाहर गई कि नहीं गई है। VAR 3-4 चीज़ों के लिए चेक करता है यार, पेनल्टी इंसिडेंट्स हो, हैंडबॉल्स हो, ऑफ साइड्स हो, गोल लाइन वाली चीज़ें चेक करता है। VAR इसलिए नहीं बैठा है चेक करे कि भाई बॉल बाहर गई कि नहीं गई है। अब पिच पे जो कैमराज है ना, वो गोल लाइन टेक्नोलॉजी के वो यहाँ होते हैं, वो गोल लाइन यही देखता है, कोई ऐसी साइड लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो VAR के पास कोई एक एक्सेसिबल ऐसा स्पेसिफिक कैमरा नहीं होता है कि वो यहाँ पे इन टच लाइंस पे मार्क करके चेक करे कि भाई बॉल बाहर गई कि नहीं गई। सो यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज नहीं है, बट बीइंग स्पोर्ट्स ने ये इमेज तुम्हें प्रोवाइड करी है। उन्होंने एक 3D जनरेटेड मॉडल से ये इमेज बनाई जहाँ पे दे फाउंड आउट कि भाई ये बॉल बाहर गई थी। तो वी कैन आर्ग्यू अबाउट दिस। डेफिनेटली भाई कंट्रोवर्सी है, हर बड़े मैचेस में कंट्रोवर्सी होती है। आर्सेन वेंगर ने भी बोला भाई कि VAR ने अगर चेक किया है, अगर उनको लगा कि बॉल बाहर नहीं है, तो दिस शुड हैव बीन रन इनटू द प्ले, और जो कि हुआ। प्रॉब्लम ये है ना कि VAR शुडंट बी कॉल्ड इनटू प्ले अगर बॉल बाहर जाती है, ठीक है। बट इफ दैट इंसिडेंट लीड्स टू अ डायरेक्ट गोल, मैं तो कहूंगा भाई कॉल आउट करो VAR को। VAR के होते इफ यू आर लेटिंग दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स रन द गेम, गलत है भाई, मेरे लिए गलत है। अगर बॉल बाहर गई, KDB का गोल नहीं होना था, दैट वुड हैव बीन वेरी हार्श ऑन रियल मैड्रिड। बट ऑन द अदर हैंड, हम इस कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव को किनारे रखते हैं। लेट्स फोकस मच मोर ऑन द गेम, बिकॉज भाई गेम वाज एपिक भाई। बहुत फाड़ गेम हुआ है। दोनों टीमों ने एक टैक्टिकल अस्ट्यूटनेस दिखाई है, सिटी की भी और रियल मैड्रिड की भी।
चेंजेस इन प्रोफाइल्स दिखे मुझे, 4-1-4-1 रियल मैड्रिड, देन फिर वापस से मॉड्रिच की पोजीशनिंग एज अ लेफ्ट बैक, कामाविंगा को इन्वर्ट करना इन द मिडफील्ड। सिटी ने केडीबी को राइट हैंड फ्लैंक से खिला के फिर सेकंड हाफ में लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे भी खिलाया। दे ट्राइड एंड डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट द बेटर ऑफ ईच अदर, बट बाय देयर वाज नो विनर टुनाइट, इट वाज अ 1-1 ड्रॉ। सो गाइस हम स्टडी करते हैं इस मैच को, देखते हैं क्या हुआ। बहुत ही एपिक होने वाला है गाइस ये वाला वीडियो यार, बड़ा मजा है मुझे इस वीडियो को एनालाइज करके, इस मैच को एनालाइज करके। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड वीडियो को इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जस्ट लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले लाइनअप देखते हैं दोनों टीमों को। दिस वाज द लाइनअप जहां पे क्रूज डीएम खेल रहे थे, वेडी वाल्वर्डे एंड मॉड्रिच वर सपोज्ड टू प्ले एज 2 नंबर 8s, विनीशियस, बेंजेमा एंड रोड्रिगो। और मैनचेस्टर सिटी के लिए इट वाज लाइक अ 3-2-4-1 फॉर्मेशन जिसमें वो बेसिकली खेलते हैं। इन डिफेंडिंग फेजेस स्टोन्स पीछे जा रहे थे, इट वाज अ 4-4-2 फॉर मैनचेस्टर सिटी। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इन द अर्ली फेजेस इज कि मॉड्रिच का आज यूटिलाइजेशन क्यों हुआ, व्हाई नॉट चुआमनी? Chouamani is good in covering the central chance of the pitch, but positional spaces को cover करना, थ्रेटनिंग स्पेसेस को कवर करना, वो क्रूज से बेहतर इस टीम में नहीं कोई जानता है। तो क्रूज आज टीम में इसलिए नहीं खेल रहे थे कि ही इज अ वेरी गुड टैकलर ऑफ द बॉल, कि वो डेक्लन राइस है हराम खोर कि वो बॉल विन कर लेगा, वो तुम्हारा कैसेमेरो की वजह से नहीं खेल रहा था आज। वो रोल नहीं था, क्रूज का रोल था कि एनालाइज करना पिच पे किधर थ्रेट है, वहां पे थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना। एंड आई थिंक क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ केडीबी ऑन द राइट हैंड साइड चैनल ऑफ द पिच इज बिकॉज क्रूज वॉज प्लेइंग सो डीप टू ट्रैक एंड अंडरस्टैंड भाई केडीबी कहां रन करेगा, एंड ही वॉजंट डूइंग इट अलोन, वो हेल्प ले रहा था मॉड्रिच की। तुम देखोगे कैसे यहाँ पे क्लोज डाउन कर रही है रियल मैड्रिड एंड दे वांटिंग टू विन द पोजीशन, एंड जैसे पोजीशन वो विन करते हैं, देखो कितना ओवरलोड किया उन्होंने अपने बॉक्स में। व्हाट दे वांट टू डू इज गो लॉन्ग आइदर टू रोड्रिगो और टू कार्वाहाल और टू बेंजेमा, जो कि ऑफन ड्रॉप इन कर रहे थे यहाँ पे। नाउ मैनचेस्टर सिटी का बिल्डअप प्ले तुम देखोगे व्हाट वाज हैपनिंग इज, क्योंकि इस मैच में आई फेल्ट क्योंकि ट्रांजिशन की स्पीड स्लो लगी मुझे, आई हैव सेड दिस, सिटी का गेम मुझे थोड़ा स्लो लगा। तो इट वाज रिक्वायर्ड कि वन ऑफ योर क्रिएटर्स अप टॉप जो नंबर 8 इंटीरियर खेलें गुंडोगन, ही हैज टू ड्रॉप बैक एंड बिल्ड अप द प्ले। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। रियल मैड्रिड इन डिफेंसिव फेजेस देखो मिड ब्लॉक में 4-1-4-1 का सेटअप है यहाँ पे, एंड मैनचेस्टर सिटी वाज वांटिंग टू वर्क थ्रू इट। एक यहाँ पे इंस्टेंस हुआ अर्ली इन द गेम, इसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं। हालैंड का यूटिलाइजेशन क्यों आज खराब था, हालैंड आज गेम से कट आउट क्यों थे, और हालैंड को क्यों खिलाना आज जरूरी था? कुड देयर बी एनी अदर गाय जो कि हालैंड की पोजीशन पे होता है वुड हैव डन बेटर? अल्वारेस, क्या वो बेटर किया होता? अ लॉट ऑफ पीपल वुड आस्क एंड से दैट। गाइस लेट मी टेल यू हालैंड का आज यूटिलाइजेशन क्या था। देखो अगर आज हालैंड नहीं होता ना यहाँ पे, इमेजिन ये बंदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डू यू थिंक रियल मैड्रिड इतना डीप खेली होती? नहीं मेरे भाई, इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हालैंड्स प्रेजेंस ओवर हियर कि रियल मैड्रिड इतना डीप खेली है। अगर लेट्स से यहाँ पे एक फॉल्स साइन में हुलियन अल्वारेस खेल रहा होता या एनी अदर गाय वाज प्लेइंग ओवर हियर, या फिर लास्ट ईयर का हेसुस भी होता यहाँ पे, ही वुड नॉट बी पोजिशनिंग हिमसेल्फ ओवर हियर। वो बंदा यहाँ पे मिड में ड्रॉप करता एंड दैट वुड हैव अलाउड रियल मैड्रिड टू पुश अप द प्ले हायर अप द पिच, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैन सिटी को बेनिफिट नहीं मिला होता। ऑब्वियसली मैन सिटी को बेनिफिट हालैंड का आज नहीं मिला, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ अनदर रीजंस। दे वरंट एबल टू फाइंड हालैंड बिकॉज बंदा रूडिगर द्वारा इस हिसाब से क्लोज डाउन किया जा रहा है, वो ड्रॉप भी कर रहा है, तो रूडिगर चच्चा के तरीके से उसको भाई यहाँ पे ट्रैक बैक कर रहा है और ही इज एबल टू विन द पोजीशन अगेंस्ट हिम। ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट मैनचेस्टर सिटी की। अगर हालैंड ड्रॉप करते हैं, अगर आपका नंबर 9 ड्रॉप करता है जैसे कि मैड्रिड पे होता है, बेंजेमा ड्रॉप करता है, रोड्रिगो उसकी पोजीशन फिल करता है, तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व नहीं करी। जैसे यहाँ पे बंदे ने ड्रॉप किया, गुंडोगन शुड हैव मेड द रन ओवर हियर, तो अगर यहाँ पे हालैंड ने टर्न ले लिया था, हालैंड पास करते गुंडोगन, गुंडो वुड बी थ्रू यार। सो दिस वाज समथिंग दैट आई फेल्ट कि टीम में कमी थी एंड इट कुड बी इंप्रूव्ड इन दिस टीम। और मैड्रिड ऑन द अदर हैंड मेरे भाई, चाहे वो लो ब्लॉक खेलें चाहे वो हाई ब्लॉक खेले, जैसा भी खेले, मैड्रिड इज रियल मैड्रिड, एंड भाई वो काउंटर अटैकिंग की भाई माँ है यार, उनसे बेहतर काउंटर अटैकिंग टीम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। प्रोबब्ली पैचेस में आप हफाइंकिंस के बान देखे होंगे, दैट वाज दैट मेरे भाई, द वे दे टर्न डिफेंस इनटू अटैक, हराम खोरी है भाई ये। लुक एट दैट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर्स ऑफ रियल मैड्रिड इन देयर ओन हाफ अराउंड द लेफ्ट बैक पोजीशन, एंड द वे दे आर जस्ट एबल टू गो इनटू द फाइनल थर्ड्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी इज भाई सुप्रीम। फ्लिक बेंजेमा की, बेंजेमा एज अ नंबर 9 इज हेल्पिंग आउट इन डिफेंडिंग। यहाँ पे अलाबा ने बॉल डाली बेंजेमा को, नीट फ्लिक एंड विनीशियस इज थ्रू, देयर इज नोबडी टू चेस, और काइल वॉकर एक्सपोज हो चुके हैं, किसी तरीके से ट्रैक बैक करते हैं। विनीशियस गेट्स द बॉल ऑन हिज साइड, बेंजेमा बिटवीन द लाइंस रन मार रहा है एंड विनीशियस फाइंड्स हिम एज वेल इन दिस सेंट्रल चांस। अगर बेंजेमा का अच्छा टेक होता बाबा, यहाँ पे गोल स्कोरिंग चांस बनती। नाउ मैन सिटी व्हाट दे वर डूइंग इज दे वांटेड टू कीप द पोजीशन, भाई उनको पोजीशन रखना है, उनको अटैक करना है, भाई चांसेस बनानी है, और मैड्रिड आराम से बैठी है, डिफेंडिंग कर रही है, दे वर अनफेस्ड बाय इट, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इनको डिसिप्लिन का लैप्स हो रहा था। अब ऑब्वियसली भाई यहाँ पे क्रूज और मॉड्रिच तो नेचुरल डीएम्स है नहीं, बट व्हाट वाज हैपनिंग इज दिस, दोनों ने एक टाइम पे जंप मारी यहाँ पे गुंडोगन के ऊपर, एंड गुंडोगन ने ये अपॉर्चुनिटी फाइंड करी पीछे फॉर काइल वॉकर। अब काइल वॉकर का टच अच्छा नहीं था, दैट लेड कामाविंगा बी देयर एंड इंटरसेप्ट द बॉल। अगेन कामाविंगा
बाबा तू लेफ्ट बैक है, तुझे पता नहीं है तू लेफ्ट बैक है, मैं कह रहा हूँ तू लेफ्ट बैक है मेरे भाई। तो ऐसे परफॉर्मेंस अगर ड्रॉप करेगा ना टाइम एट टाइम, मैं तो कह रहा हूँ कार्लो अंचेलोटी तुम्हें लेफ्ट बैक ही खिलाएगा जिंदगी भर। बिकॉज गाइस इट वाज अ मैजिकल परफॉर्मेंस अगेन फ्रॉम कामाविंगा। बंदे ने अपने साइड से ना अटैक बनने नहीं दिया है, एंड नॉट जस्ट दिस, he had like 3-4 moments जहाँ पे he was crucially there making those interceptions, and not just Kamavinga, by Cruz। मतलब हालैंड इज ड्रिबलिंग इन द बॉक्स और क्रूज यहाँ पे आके बॉल विन कर रहा है हालैंड से। मतलब भाई तुम समझ रहे हो, दैट इज द लेवल दे वांटेड टू शो टुडे रियल मैड्रिड। नाउ मैड्रिड इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग वेरी वेरी इफेक्टिव। देख सकते हो कि फ्रंट 4 प्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स फेंके नहीं है यहाँ पे, बट सिटी को कैपिटलाइज करने का आइडिया था, हाउ दे वांटेड टू डू, उनको एक आइडिया था, दैट वाज भाई अगर मैड्रिड की टीम हमें चढ़ के प्रेस नहीं करेगी तो दे विल बी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन बिहाइंड, ठीक है, हमारे प्लेयर्स को फाइंड करना डिफिकल्ट होगा। तो अगर हम बॉल बैक से बिल्ड करते हैं, नंबर 1 दैट वुड टेक टाइम टू बिल्ड, नंबर 2 वी कुड बी क्लोज डाउन। तो ये कहीं ना कहीं पेप के सर पे लिंगर कर रहा था। सो पेप ने कहा भाई एडिसन गो लॉन्ग, एडिसन वांटेड टू गो लॉन्ग, हालैंड यहाँ पे बॉल रिसीव करते, केडीबी को बॉल मिलती है, एंड देन केडीबी ड्राइव्स द बॉल अप द पिच ऑन द राइट साइड ऑफ द पिच, बर्नार्डो गिव्स द बॉल बैक टू केडीबी, फर्स्ट टाइम शॉट एंड कोर्तुआ का एक गुड सेव। तो दिस वाज द अप्रोच ऑफ मैनचेस्टर सिटी इन द अर्ली मिनट्स, बट सिटी फिर बाद में अपने रिदम में सेट हो गई, बॉल लिए, अटैक किए, क्रॉस किए, चांसेस बनाए, बट गुड डिफेंडिंग, गुड पोजीशनिंग ऑफ रियल मैड्रिड डिडंट लेट देम क्रिएट एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। नाउ पीपल वुड आस्क कि भाई काइल वॉकर ने कैसा खेला विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट। लेट मी टेल यू भाई, विनीशियस जूनियर आज के मैच में ना अच्छे तरीके से क्लोज डाउन थे। पूरे फर्स्ट हाफ में ही रिसीव्ड ओनली 11 पासेस इन द हाफ ऑफ मैनचेस्टर सिटी एंड ओनली ही मेड 7 पासेस इन द फर्स्ट हाफ। उसका एक रीजन ये था इंपॉर्टेंट कि क्योंकि मैड्रिड पूरे फर्स्ट हाफ में डिफेंडिंग कर रही थी, दे वरंट गोइंग आउट, ठीक है, तो वो भी है, पोजीशन भी उनके पास 30% था, 35% था मैक्सिमम। सो वो भी एक रीजन हो सकता है यहाँ पे विनीशियस को कम पास रिसीव करने का। बट भाई काइल वॉकर आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब भाई। इसी पोजीशन पे लास्ट ईयर फर्नांडिन्हो थे, विनीशियस जूनियर ने खटिया खड़ी कर दी थी भाई फर्नांडिन्हो की। लुक एट दैट, विनीशियस का टर्न देखो कितना स्लिक था, बट काइल वॉकर अंडरस्टूड कि भाई विनी क्या करने वाला है, एंड ही ट्रैक बैक एंड ही मेड दैट टैकल। नाउ दूसरा सिनेरियो जो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, जब रियल मैड्रिड खुल रही थी, जब रियल मैड्रिड, क्योंकि वो भाई एक नैरो लो ब्लॉक में खेल रहे थे, बट जब रियल मैड्रिड ओपन हो रही थी, कोर्तुआ वेंट लॉन्ग इन द गोल किक, यहाँ पे अकांजी ने बॉल विन करी, रूबेन दियाज के ऊपर कोई इमिनेंट प्रेस नहीं है, यहाँ पे रूबेन दियाज ने बॉल फ्लिक की गुंडोगन को, और गुंडोगन ने एक पास में सेट किया सिटी का अटैक। अब दिस इज व्हाट सिटी वांट्स। बायर्न यही कर रही थी, बायर्न दोनों गेम्स में ना लो ब्लॉक होकर नहीं खेल रही थी, बायर्न चढ़ के खेल रही थी, और उसी की वजह से सिटी को स्पेस मिला था एक्सप्लॉइट करने का। और सिटी को स्पेस दोगे भाई तो तुम्हें पेलेंगे। मैड्रिड ने आई थिंक यही काम सही किया। अ लॉट ऑफ टाइम तुम नहीं देखोगे मैड्रिड को खुल के खेल रही है, ऐसा हुआ नहीं। मैड्रिड मेजरली दे वर सिटिंग डीप, और ये जो चांस बनी यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, केडीबी ने फाइंड कर लिया था हालैंड को विद द रन, बट हालैंड का शॉट वाज सेव्ड बाय कोर्तुआ। अब रियल मैड्रिड का अप्रोच था भाई कि सिटी के अटैक को अब्सॉर्ब करेंगे, फ्लैंक्स पे प्लेयर्स को भेजेंगे एंड अटैक करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई रोड्रिगो 1v1 थे अकांजी के, भाई साहब ग्रेट ड्रिबलिंग, कट्स इनसाइड एंड बेंजेमा के रन इन बिहाइंड है, रूबेन दियाज हैज नो आइडिया। यहाँ पे भाई बॉल डली बेंजेमा को, बट एडिसन वाज वेरी वाइज टू पिक दिस बॉल, अदरवाइज भाई बहुत अच्छी चांस बनती है यहाँ पे रियल मैड्रिड की। नाउ द ओनली एरर ऑफ द गेम जो मेरे हिसाब से था, इट वाज कि भाई रॉड्री ने यहाँ पे थोड़ा सा कैजुअल होके बैक पास किया स्टोन्स को, एंड आई थिंक यहाँ पे गलत डिसीजन था यहाँ पे, एंड विनीशियस पाउंस्ड ऑन टू इट, और विनीशियस ने भाई फर्स्ट टाइम ड्राइव मारी जिसको रूबेन दियाज ने बहुत अच्छी तरीके से सेव किया। मतलब गेम खुल गया होता अगर यहाँ पे बेंजेमा ने टैप इन मार दिया होता, एंड रॉड्री वुड नॉट हैव फॉरगिवन हिमसेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर मिस्टेक, बट थैंकफुली रूबेन दियाज वाज देयर। अब रियल मैड्रिड का आइडिया था कि मैनचेस्टर सिटी को प्रेस करना है, बट हाई प्रेस नहीं करना है। उनका प्रेस था इफेक्टिव जोन्स में प्रेस करना। सिटी का जॉब मुश्किल करना टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, एंड सिटी को वर्क कराना टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, बट सिटी भाई इज वेरी इफेक्टिव इन डूइंग दैट। तो बाबा दे वर फाइंडिंग दीज काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अकांजी, क्योंकि भाई कोई बंदा है नहीं यहाँ पे, राइट विंगर कोई है नहीं जिसको अकांजी मार्क करे, तो अकांजी ड्रिफ्ट इनटू द सेंट्रल चैनल्स, अकांजी गेट्स द बॉल, ही गिव्स द बॉल टू जैक ग्रिलिश प्रिवेंट्स द बॉल फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ प्ले, cuts inside, and then he feels this. A strong knock by Carvajal should have been a yellow card. Referee टट्टी हरामखोर रेफरी आज क्या सूम किया था भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दिस शुड हैव बीन अ येलो कार्ड फॉर कार्वाहाल। पूरे मैच में आई थिंक रेफरी ने अच्छी भाई, ही डिडंट डू अ गुड जॉब यार। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ द गेम है यहाँ पे, चेक दिस आउट। रियल मैड्रिड इज बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, फेडी वाल्वर्डे अलोन है यहाँ पे, ही वाज प्लेइंग द डीएम रोल जब रियल मैड्रिड विद द बॉल खेल रही थी, ठीक है, क्रूज स्प्लिट कर जा रहे थे ऑन द लेफ्ट वाइट चैनल्स। कार्वाहाल यहाँ पे राइट हैंड साइड है, यहाँ पे ही इज मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल, बट लुक एट दैट, नो प्रेस ऑन फेडी वाल्वर्डे। केडीबी ना तो चढ़े हैं, ना तो गुंडोगन मार्क कर रहा है, और ना ही कोई बंदा इस स्पेस को मार्क कर रहा है। अकांजी बहुत दूर है कार्वाहाल से, आइदर ग्रिलिश शुड बी हियर टू डिफेंड कार्वाहाल और अकांजी शुड बी क्लोज।
to this guy. There is no other option. ये पोजिशनिंग स्ट्रक्चर बहुत खराब है सिटी का एंड दिस सी हाउ दे वर हर्ट. यहाँ पे फर्स्ट टाइम बॉल मिली फेडी वालवर्डे को. अब वालवर्डे टर्निंग करते हैं एंड गुंडोगॉन प्रेस करने के लिए चढ़ते हैं. बैड डिसीजन फ्रॉम गुंडोगॉन. ठीक है, अब फेडी वालवर्डे बुलाते हैं यहाँ पे कार्वाहाल को. कम्स इन 1-2 क्रिएट किया यहाँ पे एंड देन कार्वाहाल एंड फेडी वालवर्डे इज थ्रू. गलती क्या भी हुई यहाँ पे, अकांजी स्टेप ऑन करके मार्क करने लग गए और उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड को 2 पासेस चाहिए ब्रेक करने को. एंड क्योंकि अकांजी अपनी पोजीशन खींच चुके थे, चढ़ चुके थे ऊपर, यहाँ पे पासिंग अपॉर्चुनिटी मिली किसको, फेडी वालवर्डे को, विद अ सम्चुअस क्रॉस फॉर बेंजिमा. ऑन एनी अदर डे दैट शुड हैव बीन अ गोल. बेंजिमा ने बॉल को गलत कंट्रोल लिया, बट दैट वाज समथिंग जो सिटी अच्छे से नहीं करी थी एंड दैट वाज बाय प्रेसिंग. बट जो गोल आया मेरे भाई लोग, गोल वाज इनक्रेडिबल. जो गोल मारा ना विनीशियस जूनियर ने भाई, उस गोल में ना इट हैड एवरीथिंग यार. बॉल डायरेक्टली स्टार्ट हुई है गोलकीपर के मूव से, पास टू अलाबा, अलाबा टू कामाविंगा, कामाविंगा का पास टू मॉड्रिच और गॉड्रिच का फ्लिक. बाबा इस पूरे मूव में ना मुझे सबसे सेक्सी चीज कोई लगी ना, वो लगी ये फ्लिक ऑफ मॉड्रिच. द वेट एंड द बैलेंस ऑफ द पास ऑफ लुकीता to find Camavinga on that run and then Camavinga turned Sergio Roberto mode on. हराम को बड़ा भयंकर कंपैरिजन कर दिया भाई मैंने. सर्जियो रोबर्टो ने वो रन मारी थी मैड्रिड के अगेंस्ट, तो वही वाला रन यहाँ पे Camavinga ने मारा. ही रैन एंड उसने एक परफेक्ट टाइम पे बॉल रिलीज की टू विनीशियस. थोड़ी सी अंडर हिट बॉल थी बट विनीशियस लेट इट रन थ्रू हिज लेग्स एंड भाई बंदे ने टाइम वेस्ट नहीं किया. ही डिड नॉट सेटल इन ऑन द बॉल. उसने एक्स्ट्रा टचेस नहीं लिए, उसने हॉका एंड दैट वाज अ ब्लेंडर ऑफ अ गोल मेरे भाई. रूबेन दियाज ने यहाँ पे एडरसन की लाइन ऑफ साइट को थोड़ा सा ब्लॉक किया था एंड विनीशियस को हल्की सी एक स्प्लिट सेकंड की स्पेस मिली एंड विनीशियस ने कहा हरामखोर मैं विनीशियस जूनियर हूं, मैं यहाँ का जयकांत शिकरे हूं, मैं शूट करूंगा. टॉप कॉर्नर बूम. ग्रेट गोल भाई, ग्रेट गोल, अनबिलीवेबल. सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, चीजें बदल जाती है. रियल मैड्रिड जो 4-1 का अप्रोच था उससे आगे हटके उन्होंने चेंजेस किए. उन्होंने भाई एक चीज करी, उन्होंने कहा कार्लो अंचेलोटी भाई ये लो कामाविंगा, ये क्या है सर, ये है फ्रीडम. उन्होंने कामाविंगा को दिया फ्रीडम. कैसे दिया, उन्होंने कहा भाई मॉड्रिच तुम डीप खेलो. दे मेड दे वेटरन्स प्ले डीपर, ट्राई टू प्रोवाइड इट फॉर द टीम. उन्होंने डायनेमिज्म लाया पिच में. हाउ, बाय यूटिलाइजिंग कामाविंगा, बाय यूटिलाइजिंग फेडी वालवर्डे's डायनेमिज्म ऑन द पिच. सो दिस इज हाउ रियल मैड्रिड वाज सेटिंग अप. मॉड्रिच ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन, कामाविंगा काफी ज्यादा इन्वर्टेड एंड तुम लेटर ऑन देखोगे कि वो बंदा ओवरलैप करने के साथ साथ इन्वर्ट भी किया. सो दिस इज हाउ यहाँ पे रियल मैड्रिड वो बिल्डिंग अप. फेडी वालवर्डे अपने पूरे स्विंग में आए, बॉल फ्लैंक पे स्विच कर रहे हैं. मैड्रिड वर हैविंग अ वेरी गुड मोमेंट विद द बॉल ओवर हियर एंड दिस वाज द टाइम ओवर हियर जहाँ पे मैड्रिड के 30 पास मूव थे मेरे भाई. मैंने खुद बैठ के काउंट किए, यहाँ पे मैं कॉपी में लिख रखा हूँ 30 एंड दिस वाज कमिंग फ्रॉम द थ्रो इन लेने के बाद से मैड्रिड के 30 पास मूव थे. एंड चेक दिस आउट, मैं तुम्हारे लिए प्ले करूंगा. इमेंस भाई, इमेंस था ये पर्टिकुलर मूव. चेक दिस आउट. उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा फ्रीडम दिया कामाविंगा को. उन्होंने मॉड्रिच की प्रेजेंस का इस्तेमाल किया इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड पासिंग एबिलिटी. मॉड्रिच फेड क्रूज भी थोड़ा सा गेम में चढ़ के खेले. क्रूज फेड बेंजिमा जो कि ड्रॉप करके लिंक किए यहाँ पे विनीशियस जूनियर से. यहाँ पे इट वाज ऑल अबाउट द 3 ऑफ देम. बाबा ये रोंडो चल रहा है, रोंडो एंड भाई ये क्या पागलपन है भाई. ये मैड्रिड कैसे कर लेती हो भाई. एक हाफ में तुम यहाँ पे दिखा रहे हो कि तुम यहाँ पे एवर्टन बन के खेलोगे, शॉन डाइश फुटबॉल खेलोगे, और दूसरे हाफ में तुम क्या यहाँ पे क्या टिकी टका है, क्या है हरामखोर. Come on man, this should have been a goal by Benzema. It would have gone down as one of the best goals that I have seen. What a movement by Real Madrid. Beautiful football भाई. Later आगे क्या होता है, यहाँ पे हालैंड को एक अच्छी रन मिलती है, यहाँ पे गुंडोगॉन फीड करते हैं हालैंड को विद द बॉल. हालैंड was through, but by this was an epic challenge by Alaba यार. Respect Alaba और रूडिगर ने भाई आज गेम बचाया. और देन अगेन बाय रेफरी हरामखोर, ये तुम्हें शर्ट तक नहीं दिख रहा है, अंधे हो क्या हरामखोर. ये क्लियर शर्ट तक था बाय रॉड्री एंड बाय कार्लो अंचेलोटी लॉस्ट इट. भाई कार्लो अंचेलोटी कह रहे भाई शर्ट खींचा है बंदे ने, येलो कार्ड दो, बट रेफरी कहे नहीं भाई ना होगा. तो बैड रेफरिंग यार. और अगेन टॉकिंग अबाउट मैन सिटीज डिफेंडिंग यार, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे गेम आगे जा रहा था, सिटी का एक अलग लेवल का फुटबॉल तुम्हें देखने को मिलता है. दैट वाज देयर डिफेंसिव अवेयरनेस. उन्होंने पिछले साल की गलतियों से एक चीज सीखी कि भाई तुम्हें मैड्रिड के अगेंस्ट जोन 14 को डिफेंड करना होगा. तभी तुम देखो जब भी प्लेयर्स को इन एरियाज में बॉल मिल रही थी ना, सिटी के प्लेयर्स जंप करके डिफेंडिंग कर रहे थे. यहाँ पे कामाविंगा के अगेंस्ट 2 प्लेयर्स, यहाँ पे बेंजिमा को क्लोज डाउन करने के लिए रॉड्री और स्टोन्स चढ़े एंड अल्टीमेटली उन्होंने ब्लॉक लिया. सो दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि सिटी ने अपने गेम में इंप्रूव किया था एंड कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिला क्योंकि जोन 14 से शॉट्स हमें ज़्यादा देखने को मिले नहीं. नाउ दिस वाज द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन. यहाँ पे काइल वॉकर की बॉल पास हुई एंड एकदम कार्लो अंचेलोटी खड़े होकर देख रहे हैं. I think he is 2 to 3 yards out from Bernardo. Bernardo keeps the ball in play or not arguably, and then यहाँ से बॉल फॉल करती है टू
कामाविंगा। अब कामाविंगा ने यहाँ पे एक लूज बॉल फेंकी, बट रॉड्री का एक अच्छा प्रेस था, फोटो क्लियर नहीं है, बट रॉड्री ने अच्छे प्रेस करके बॉल विन की अगेंस्ट रॉड्रिगो, एंड देन ही पास द बॉल टू जैक ग्रिलिश। जैक ग्रिलिश प्रेस इंटाइस करते हैं, उनके ऊपर 2 प्लेयर्स चढ़ते हैं, एंड दैट लेफ्ट यहाँ पे गुंडोगॉन फ्री इन दिस हाफ स्पेसेस। जैक ग्रिलिश ने ले ऑफ किया यहाँ पे बॉल टू गुंडोगॉन, एंड गुंडोगॉन ने रूडिगर के अगेंस्ट होल्ड अप प्ले किया, एंड ही फेड द बॉल टू केडीबी, एंड केडीबी ने कहा आई एम हिम कोर्तुआ के अगेंस्ट, बूम। बाबा ये गोल भाई, दिस इज एन एपिक गोल। मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए है नहीं यार। एवरीथिंग राइट फ्रॉम द पास फ्लिक ऑफ जैक ग्रिलिश टू द होल्ड अप प्ले ऑफ गुंडोगॉन, रूडिगर को होल्ड किया उसने, और हालैंड की रन। अब यहाँ पे पता है तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि हालैंड यहाँ पे सेंटर द बॉक्स में है ना, मॉड्रिच हालैंड को ब्लॉक करने के लिए चढ़े हैं, एंड दिस लेफ्ट केडीबी फ्री, और गुंडोगॉन ने ऑब्जर्व किया केडीबी को वो बॉल डाल। चेक दिस आउट भाई, चेक दिस आउट, यहाँ पे अलाबा हालैंड को मार्क कर रहा है, मॉड्रिच खड़ा है यहाँ पे, न जाने किसको मार्क कर रहा है। गुंडोगॉन ने बॉल रिलीज की टू केडीबी, एंड केडीबी के पास एक सिंपल एंगल्ड शॉट था, एंड ही जस्ट बरीड इट यार। लुक एट दैट, द शॉट केप्ट ऑन राइजिंग एंड भाई फैंटास्टिक गोल बाय केडीबी। एंड यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी को येलो कार्ड मिलता है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करते हैं। ही सेड कि भाई बॉल बाहर जा चुकी है। भाई 1-1 हो चुका था, नर्व्स वर फ्लोइंग, और गेम हो रहा था बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लग गया था विनर नहीं आने वाला है। दोनों टीम फेल्ट लाइक दे आर गोना गो डिफेंसिव। मड्रिड मोमेंटम बढ़ा ली थी अपना, मड्रिड वो अटैकिंग, और सिटी ने मान लिया था भाई हमें डिफेंड करना। तुम देख सकते हो सिटी अपने 10 मेन से डिफेंडिंग कर रही है यहाँ पे। दे हैड सम चांसेस इन सेट पीस, बट एडरसन ने काफ़ी अच्छे सेव्स किए फ्रॉम बेंजीमास हेडर, एंड देन लॉट ऑफ पीपल विल आस्क कि भाई पेप गार्डियोला ने चेंजेस क्यों किए। सो गाइस मेरे ओपिनियन में आई थिंक पेप को अगर चेंज करने थे तो ही शुड हैव डन इट यार, बिकॉज कामाविंगा ना मिड में खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग इन दैट मिडफील्ड रोल। लेफ्ट बैक कौन खेल रहा था? मॉड्रिच खेल रहा था, और क्रूज मेकशिफ्ट बना के खेल रहे थे। तो द थिंग वाज कि अगर महारेस को पिच पे पेप लाता ना अराउंड 70th मिनट, तो भी अटैकिंग सिनेरियोज बनते। बट इन माई ओपिनियन यहाँ पे आई थिंक पेप गार्डियोला ने जजमेंट इस हिसाब से दिया कि भाई मुझे गेम सी थ्रू करना है, मुझे डिफेंडिंग करनी है, मेरा गेम 1-1 है, सॉलिड है, आई वांट टू सी दिस गेम थ्रू। तो इसीलिए उसने गेम में चेंजेस किए ने, अदरवाइज डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है। मैं समझ सकता हूँ पेप गार्डियोला की भाई क्या थिंकिंग थी, एंड क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा भाई हेल्प करेगा भाई तुम्हें डिफेंडिंग में, महारेज नहीं करेगा यार। तो पेप वांटेड टू गो डिफेंसिव, तो यहाँ पे उन्होंने ही लेट बर्नार्डो स्टे ऑन द पिच। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी यहाँ पे अगेन अटैक करने की। जैक ग्रिलिश ने यहाँ पे फीड करना चाहा हालैंड को बिहाइंड द रन, बट लुक एट दैट व्हाट हैपेंड इज epic. रूडिगर ने यहाँ पे ब्लॉक किया, and I've never seen a guy celebrate a block like that. Rudiger was like हराम खोर। Rudiger pumped up था भाई, 88 minutes on the clock. Rudiger make this block and he goes on dancing. This is what it means to them भाई। एक एक पास को इंटरसेप्ट करना means everything to them. Now एडरसन भाई हराम खोर, 89th मिनट on the clock भाई, चुआमनी का शॉट है बाबा। Look at that भाई, चुआमनी ने पाइल ड्राइवर मारा, एडरसन ने भाई भयंकर सेव किया। मैं बता ही सकता मैन, इट वॉज एपिक यार। और तुम देख सकते हो अटैकिंग परसेंटेज किस साइड से ज़्यादा था। मैड्रिड ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड डोमिनेटेड, सिटी राइट हैंड डोमिनेटेड, और एवरेज पोजीशनिंग देखना यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है। चेक दिस आउट, रियल मैड्रिड की देखो यहाँ पे 3 प्लेयर्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे मॉड्रिच है, क्रूज है और कामाविंगा है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। कारवाहाल मिड पे है, यहाँ पे रॉड्रिगो, विनीशियस एंड बेंजीमा। बहुत नीट आपको एवरेज फॉर्मेशन दिख जाएगी, यहाँ पे पोजीशनिंग दिख जाएगी प्लेयर्स की। सिटी पे तुम देखोगे कि केडीबी इज प्लेइंग अहेड ऑफ अर्लिंग हालैंड, दैट टेल्स यू लैक ऑफ विथ है पिच पे। यहाँ पे है जैक ग्रिलिश जो कि लेफ्ट LM के रोल में खेल रहे हैं, तो लैक ऑफ विथ अगेन तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगी। बर्नार्डो सिल्वा की एवरेज पोजीशन ये है, बट पूरे मैच में बर्नार्डो यहाँ पे थे नहीं, ही हैड टू डू अ लॉट ऑफ डिफेंडिंग एज वेल। दोनों ही साइड पे लैक ऑफ विथ मुझे दिखी आज, और मिड में काफी फ्लैट मिड थी। तो सिटी का मैं नहीं कहूँगा बहुत ही अच्छा गेम था, बट इट वॉज नीडेड टू बी लाइक दैट, एंड गाइस दैट्स दैट यार। आई थिंक ओवरऑल ये था मेरा एनालिसिस। 20 मिनट 25 मिनट भी कम है इस मैच के बारे में बात करने के लिए। अभी भी काफ़ी सारे इंस्टांसेस जो कि मैंने मिस किए हैं। लाइव में काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, तो अगर आप लोगों को चेक करना आप चेक कर सकते हो। लाइव में काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया था। इसके अलावा कुछ बचा होगा तो वहीं बताया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से वेरी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।